बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, नवाज शरीफ की आमद है। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ मैदान में तैयारियां मुकम्मल करने के लिए उतर आए हैं। नून लीग की ख्वाहिशात पूरी होने के कितने इम्कान हैं? देखिए, आमद आमद तो आपने ऐसे कहा जैसे वो ईद की आमद आमद है। बस ऐसे बड़ी पॉजिटिव खबरें चलती है ना, उसके मीडिया में बाद ऐसे ही चल रहा है। तो आमद आमद तो है मियाँ साहब की, हाँ, और मियाँ साहब की ख्वाहिशात, नून लीग की ख्वाहिशात पूरी होती हैं नहीं, उसके बारे में भी प्रिडिक्शन कर लेते हैं, आखिर में करेंगे। स्टार्ट में जो है ना, वो ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का पैटर्न जो है ना, जी, वो डेवलप हो रहा है। सही। और वो पैटर्न मिलता जुलता है, तरीका कार में नहीं, एंड रिजल्ट में। एक तो राइट, होता है ना कि तरीका कार भी मिलता हो, सही। तरीकाकार वो नहीं है जो 9 मई के बाद पीटीआई के साथ हुआ। हम्म, तरीकाकार डिफरेंट है, लेकिन एंड रिजल्ट सेम आ रहा है। सही। और अब सिर्फ नवाज शरीफ बच गए हैं, हम्म, बाकी वो एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, सारे इकट्ठे हो गए। सही। नून लीग के अंदर जो इस वक्त अमल जारी है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, जो मियाँ साहब की 21 अक्टूबर वापसी के हवाले से हमने देखा है कि इस्तकबाल के लिए तैयारियां वगैरह ये सब कुछ चल रहा है। शादरा में इनको एक रियलिटी चेक मिला। रियलिटी चेक ये था कि खाली बिरयानी और खाली मोटरसाइकिल देने के नारों के ऊपर लोग जो है ना, वो 21 अक्टूबर को तो आ जाएंगे। हम्म, ये कॉर्नर मीटिंग्स में भी करो ना ऐलान, हम्म। उसके बगैर लोग नहीं आ रहे। लोग फ्री का खाना, और नीचे वो देखा है आपने वो लोगों के रद्द अमल। और शहबाज शरीफ के साथ जो लाहौर की सड़कों पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, बहुत खतरनाक काम हो गया। जिसमें जो कुछ कहा जा रहा है, जो सौ मुगल मरतबा निज़ाम सोचेंगे अब अवाम में जाने से पहले। लाहौर निकल गया है। हम्म, लाहौर, नून लीग, सबको बांध दें, अकेला नून लीग को दौड़ाएं, हम्म। तो फिर नून लीग जीत जाएगी कहाँ से? लाहौर से। नामुमकिन। और भाई अकेले लड़ेगी तो जीत ही जाएगी ना। किसके खिलाफ? रेफरेंडम है, है? रेफरेंडम है नहीं इलेक्शन नहीं, से? एक आधा प्रॉक्सी कैंडिडेट और आजाद कैंडिडेट हो तो हाँ, फिर जीत जाएगी ना। तो फिर घर में इलेक्शन करा लें। हाँ। वरना वरना वो वरना उनकी जमात का ना वो हाल है हाँ, यार, फिर वो बात ड्रैग हो जाती है, उधर चली चले जाएगी। चले लेकिन लतीफा सुना ही देता हूँ ना, लतीफा याद आ चले, गया तो। माहौल बना वैसे। वो एक एक बच्चा है ना, आगे उसने अपने अब्बा जी का रिजल्ट आया था ना, उसके हाँ, बाद वो आया तो उसने कहा कि अब्बा ने पूछा की की बनया, बने। हाँ जी। कहता है कि अब्बा जी वो डॉक्टर साहब का मुंडा फेल है। हाँ, कहता है तेरे रिजल्ट का की बने। हाँ, कहता है अब्बा जी वो इंजीनियर साहब का मुंडा भी फेल है। वो हाँ, कहता खोते मैं तेरा पूछ रहे तेरे रिजल्ट का की हाँ। बने। कहता तुसी केड़े लामा इकबाल हो, थोड़ा पुत्र भी फेल है। तो नून लीग का जो है ना, इस वक्त सूरत हाल बड़ी बड़ी टाइट हुई हुई है, बड़ी उनकी हवा खराब हुई हुई है। जितने लोग ऑन ग्राउंड लाहौर से रिपोर्ट कर दो रहे हैं, दिन वो से जो मरियम चीज़ें बता गायब है। इस जो इतनी हालत खराब है। जो चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड लोग जो है वो कनेक्ट ही नहीं कर रहे। हम्म, सिर्फ वो एक वर्कर तबका जो बहुत हार्डकोर पॉलिटिकल वर्कर्स होते हैं पेड ना, कंटेंट। जो वो जरूर ऑन ग्राउंड नजर आ रहे हैं, लेकिन जो एक अवामी सेंटिमेंट होता है वो डेवलप नहीं हो रहा। हम्म, अच्छा, वो भी एक अजीब गरीब सी बात होती है, कब किसके हक में वेव चल जाए, उसके लिए कोई एक अचानक सरप्राइज भी आ सकता है और कि कब जिसपे किसके चीजें खिलाफ चल जाए। फिलहाल, हाँ फिलहाल कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। जो पैटर्न डेवलप हो रहा है उसके हवाले से मैं आपको बताऊं, जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की ना, मैं आपको तकरीर पहले बता देता हूँ, जी, कुछ उसका पीस तकरीबन 1 मिनट 3 सेकंड का सुनवा भी देते हैं लोगों को, फिर उस पैटर्न पे बात करते हैं। सही। शहबाज शरीफ ने कहा, तकरीर जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि अपने हल्के में कर, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। यानी डिफॉल्ट को क्या कहते हैं उर्दू में? दिवालिया, हाँ दिवालिया। हम्म, तालीम के वजीफे दिए, ओ भाई ये फूल ना फेंके, ओ भाई खामोशी इख्तियार करो। नवाज शरीफ इस धरती का बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है, आप जानते हैं, हम्म, खामोशी। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। हम्म। मेरे वीर जरा पीछे हो जा। हमने मुल्क को दोबारा ठीक करना है तो फिर अल्लाह का नाम लेकर 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल करो। फिर नवाज शरीफ की ज़बानी असल बात सुनो। अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबान है, नवाज शरीफ आएगा, पहुंचो। अगर पाकिस्तान दिवालिया दिवालिया हो जाता तो फिर दवाई ना मिलती, अभी भी नहीं मिल रही, गरीब को नहीं मिल रही। मियाँ नौ साहब का करोड़ कह रहे हैं दवाई नहीं मिल रही। नौ 9 करोड़ 50 लाख बंदा जो है ना, इस वक्त गुर्बत के उस सतह के ऊपर है जहां पर खुदा न खास्ता किसी भी मामूली मर्ज से ऊपर की कोई बीमारी किसी को हो जाए, उसके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये, दवाइयाँ भी नहीं है, दवाइयाँ महंगी भी हैं। हाँ, तो लोग डिफॉल्ट कर गए हैं मियाँ जी। साहब, आपको नहीं पता लेकिन लोग डिफॉल्ट कर गए हैं। हम्म, फिर आगे कहते हैं कि जनाब लाइनें लगी होती श्रीलंका की तरह आटे के लिए।
आटे की आपने लाइनें लगाई, आपने आपके वक्त आप में तो लगी। फोटो शूट करवाते रहे। ठीक है, बैंक दफातर और फैक्ट्रियां बंद हो जाती, बंद ही है ना फैक्ट्रियां, दफातर बंद हो रहे हैं, रोजगार जा रहा है इस यार मुल्क ये से। सीरियस बात कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं। वो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे पेरिस बना के गए हैं। हम्म। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाती, तबाह हो गई है भाई, आपने कर दी है तबाह। अच्छा, इसके नतीजे में हमारी सियासत कुर्बान हुई, मगर हमने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। नवाज शरीफ ने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, उन्हें हुकूमत खाने में रखा गया, जेलों में भिजवाया गया। मुझसे पूछिए, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब हो गए थे, हमने ताल्लुकात को ठीक किया। अब जरा सुनवा दें कि शहबाज शरीफ ने जो गुफ्तगू का खास हिस्सा है वो सुन लें। नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को इस मुल्क को इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जिन किरदारों ने नवाज शरीफ के साथ जुल्म और ज्यादती की वो आपको अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आप इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खिदमत करनी है, बुजुर्गों की खत्म करनी है। बस यही मेरा पैगाम है और मेरा आपसे वादा है कि नवाज शरीफ के छोटे भाई की तरह, उसके फर्ज की तरह मैं नवाज शरीफ के साथ अपनी जान लड़ाऊंगा और पाकिस्तान के लिए ये फरमाया जनाब शहबाज शरीफ साहब ने। वो जो पैटर्न हमने देखा 9 मई के बाद पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं को, उनके वर्कर्स को, उनको गिरफ्तार किया गया, उठाया गया, उनके तशद्दुद की इतलात, उनके ऊपर जिस किस्म का जुल्म ढाया गया, जो घरों में जिस तरीके से छापे मारे गए बच्चों की, और जो सूरत हाल सारी क्रिएट जो हुई, कानून का मजाक है, जमानतें हाँ, होना, बार बार फिर और गिरफ्तार फिर करना। गिरफ्तार हो जाना। लेकिन एक चीज हमने देखी कि उसमें जाए अमान कहाँ थी, वो थी प्रेस क्लब की दरमियान वाली कुर्सी। जादुई कुर्सी। जाएं, जाके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पीटीआई छोड़ने का ऐलान करें, 9 मई की मजम्मत करें, और उसके बाद सीधा घर चले जाएं। आप जाएं, आपके केसेस को कोई नहीं पूछेगा, आपके ऊपर इल्ज़ाम कोई नहीं रहेगा, आपके ऊपर केस कोई नहीं रहेगा, ना आप जलाओ घराव में मुलव्वस थे, ना आप किसी और चीज़ में मुलव्वस थे। तो पीटीआई के फिर उनके कुछ लोग जिनको तोड़ के एक और पार्टी में डाला गया, फिर कुछ लोगों को जो है वो प्रोग्राम्स में, कुछ को नई पार्टी बनाती थी। हाँ, कुछ ने प्रोग्राम्स किए। तो ये था पैटर्न पीटीआई के हवाले से। अब जो 18 सितंबर को मियाँ साहब का बयानिया सामने आया था कि मैं जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार, खोसा, उसके बाद एजाजुल एहसन, इन सब का और पनामा वाले बेंच का एहतसाब करूंगा, और ये कत्ल से बड़े मुजरिम हैं, इनसे ऊपर कुछ नहीं है। एहतसाब ना किया तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा, ये अवाम के मुजरिम है, मैं इंतकाम नहीं लेने आ रहा। अब नवाज शरीफ बाकी बच गए हैं, इसे कहते हैं मदर ऑफ ऑल यू टर्न्स, और आपकी रुसवाई का ऐलान गली कूचों और बाजारों में किया जा रहा है। सही। और अब मुस्लिम लीग नवाज में नवाज शरीफ के अलावा जितने भी लोग हैं, शहबाज शरीफ तकरीर कर चुके, उन्होंने क्या फरमाया, फैसला ये करना है कि उनसे इंतकाम लेना है या गरीबों की मदद करनी है, तो फैसला ये हुआ है कि अल्लाह पे छोड़ दिया है। मरियम गरीबों से इंतकाम लेना है। मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर की जो शादरा में, उसमें कहीं कोई तस्करा था? किसी ने कोई नाम नहीं लिया। उनके जावेद लतीफ़, ख्वाजा आसिफ, उनके सलेंसर निकाल दिए। ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार ने मार्बल आर्च दफ्तर के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली दफा कहा था ना अल्लाह पर छोड़ दी। हाँ, वहां पे खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मार्बल आर्च दफ्तर के बाहर। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने इंटरव्यूज दिए, एहसन इकबाल ने, तमाम के तमाम लोग। नून लीग का सॉफ्टवेयर जो है ना वो अब अपग्रेड हो चुका है। सब के दरमियान जो हैरान कुन बयान है ना वो आया था खान सिद्दीकी साहब की तरफ से। वो क्या था? उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ने कभी अपनी जिंदगी में मज़ाहमती सियासत की ही नहीं। पता नहीं उन्होंने किस पर हमला कर दिया, पूरी की पूरी पार्टी वारी कर दी। नहीं, आपको पता है उनको तो बुलाया हुआ है ना कि आप एक ऐसी तकरीर लिख के दो जिसमें ये ना हो, ये हो, जिससे वो रिवर्स हो जाए जो हम कर बैठे हैं। तो ओवरऑल देखें, मुस्लिम लीग नवाज जो है ना वो एक बहुत बड़े डायलेमा का, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का शिकार हो गई है। वो ये है कि
जो पाकिस्तान में बर्बादी नून लीग की क़यादत में पीडीएम के टोले ने और इनके इत्तेहादियों ने की, वो नालायक बच्चा है जिसको अपने वालिदैन भी ओन करने के लिए तैयार नहीं है। आंखों में लोगों की धूल ये झोंक रहे हैं कि नवाज शरीफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तैनाती से लेके वो वजारत ख़जाना से लेके पेट्रोल की प्राइसेस से लेके IMF के साथ डीलिंग से लेके एक एक फैसला लंदन से बैठकर रिमोट कंट्रोल और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई थी उसके ज़रिए किया, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर हमारी काबीना जो है और वज़ीर आज़म वो उनके दरवाजे पे चौखट पे हाज़िरी देते थे, माथा टेकते थे। इस तरीके से ये मुल्क चला है उस शख्स ने बैठकर जिसका स्टेटस जो है, अगेन आई विल से कि इट्स स्टेटस जो अदालती एतबार से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो कन्विक्टेड। मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इश्तिहारी भी हैं, मफरूर भी हैं और सज़ा याफ्ता मुजरिम है, और वो वहाँ पर लंदन में बैठ के ये तमाम फैसले कर रहे थे। अब उसका भार उठाना बड़ा मुश्किल है। अब लोगों के पास आना है, आपने लोगों से रिकनेक्ट करना है। उसका तरीक़ाकार हमारे यहाँ जो मंजन सबसे आसानी से बेचा जा सकता है ना, वो ये है कि चोर, लुटेरे, डाकू, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं इनका एहतसाब करूंगा, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, एहतसाब ब्यूरो, फलाना, ये करो, ये करें, उल्टा लटका दूंगा। लोग किसा का तबका है ना, आवाम रिकनेक्ट करने के लिए उनके लिए एक अच्छा नारा था। इमरान की जितनी तकरीरें इन लोगों ने सुनी है ना, उनके दिमाग में बैठ गई, वही तकरीरें ये करना शुरू हो गई। वो नारा इन्होंने दे दिया था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जो है ना वो वही है जो फैसल वावडा कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, हमने गुज़श्ता वीडियो में बड़ी तफसील से डिस्कस किया। वो ये कहते हैं कि ये अक्टूबर और नवंबर का महीना जो है ना, ये सिर्फ PTI के लिए नहीं, सबके लिए बहुत, ये इन सब के लिए भारी है। 18 सियासी लाशों के लिए और जमहूरियत के जनाजे के लिए ये बड़ा भारी है, और इनके ऊपर बड़ा कड़ा वक्त आने वाला है। और नवाज शरीफ आएंगे वापस, और उनके साथ वो होगा कि वो सियासत से तौबा कर लेंगे। और ये वही फैसल वावडा है जिन्होंने कहा था कि जहाज से पहले तो बांध के भेजा था, अब यहाँ पर बांध के रख लेंगे नवाज शरीफ को। और नवाज शरीफ के जो आजकल वो जुराइम की फहरिस्त पढ़कर सुनाते हैं, सपोज्ड जुराइम की फहरिस्त पढ़ के सुनाते हैं, उसमें तो लगता ही है कि वो कहते हैं कि उनके लिए तो बिल्कुल कोई स्पेस है ही। सही। अब आ जाए आप लाहौर में और ओवरऑल पूरे मुल्क में ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो देखें, ये तो लोगों का फैसला है ना, ये तो ईसा नकवी का, करामत मुगल का, XYZ का नहीं। लोगों ने कल इस माहौल में लिबर्टी चौक में इमरान की बर्थडे भी बनाई। इस माहौल में ये सब कुछ हो रहा है। तो अब आप जाएं बाजार में, आप किसी से भी बात करें, सड़क पे आप किसी से बात करें, परचून की दुकान पे चले, करियाने की दुकान पे चले जाएं, बेकरी चले जाएं, एक एक चीज़ जो कीमतें हैं ना, देखें लोगों को कंसर्न करती हैं। वो कुल मिला के 30-40 लाख बंदा पूरे पाकिस्तान में जो ऐसा पॉलिटिकल वर्कर है जो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह अपने लीडर की तकरीर सुनने के लिए जलसे में ऑन ग्राउंड मौजूद होता है। सही। या उसके कैंप में बैठा होता है, या फिर जब इलेक्शन हो रहा होता है तो पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देता है, पोलिंग एजेंट बनता है। बिल्कुल। इस अमल का हिस्सा मारे खाता है, गाड़ियां चलाता है, पहुंचता है, नारे लगाता है, ये सब कुछ करता है। उसके बाद आ जाता है असल वो तबका जो इस मुल्क के साइलेंट मेजॉरिटी है। जो साइलेंट मेजॉरिटी है, दे हैव टर्न्ड अगेंस्ट PMLN। और ये नविश्ता दीवार है कि मियाँ साहब ना सिर्फ हारेंगे बल्कि इस बुरे तरीके से हारेंगे, लाहौर में हारेंगे। तख्ते लाहौर कभी भी उनका फिल वक्त एज वी स्पीक राइट नाउ एक बहुत बड़ा धांधला हो जाए, एक ऐसी धांधली हो जाए, एक ऐसी रेस हो जाए जिसमें मियाँ साहब के अलावा तमाम लोगों की, नून लीग के अलावा तमाम लोगों की, तमाम इलेक्शन वाले दिन छुट्टी कर लें, जो कैपेसिटी है टू कंटेस्ट द इलेक्शंस वो ख़त्म कर दी जाए, उनके पैरों के साथ बड़े बड़े पत्थर बांध दिए जाए। तो फिर यही तरीका है कि जहाँ पर जिस हल्के में फॉर एग्जांपल अस्यूम कर लेना कि वैसे तो इमरान खान से हट के बाकी किसी भी लीडर की बात कर लें, कोई भी बंदा, करामत मुगल खड़ा हुआ है, ऐसे आज जो आपने लिबास भी वैसे सही पहना हुआ है, कौमी लिबास पहना नहीं, वो लग यही रहा है कि वो जो दफ्तर में तो मैंने MPA का इलेक्शन चले, मैं काउंसलर नहीं, दफ्तर में तो मैंने आपको थोड़ा सा इग्नोर मार दिया था, यहाँ नहीं मैं आपको मैं काउंसलर नहीं कहूंगा, MPA का जैसे इलेक्शन लड़ने वाला होता है ना, अगर करामत मुगल इलेक्शन लड़ रहा है, आप ढूंढने हल्के में एक और करामत मुगल,
और उसका नाम भी जो है ना वो कैंडिडेट्स में डलवा दें। फिर उसके बाद आपका इंतखाबी निशान फॉर एग्जांपल बल्ला है, तो वहां पर भी बल्ले से मिलती जुलती वो जो थापी नहीं होती कपड़े धोने वाली, वो निशान डाल दें। अब लोग जाके कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मैंने इसके ऊपर निशान लगाना है, इस पे ये भी करामत मुगल है, ये भी करामत मुगल, ये भी बैड ही लग रहा है, ये भी बैड। तो वहां पर तरीके वारदात बहुत सारे होते हैं। आपको और गिनने वाले भी असली वाले की बजाय दूसरे वाले के आपको वोट पता है, गिने। मेरा ख्याल है हाँ। कि ये अभी जो बाई इलेक्शंस हुए थे इसमें एक केपी के किसी हलके में जी जहां पर हो रहा था, वहां पर एक और इमरान खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहा था। इमरान खान साहब ने सारे हलकों से जी लड़ा, जी जी जी। तो किसी एक जगह पर हलके में एक और इमरान खान भी लड़ रहा था और इंतखाबी निशान भी मिलता जुलता था। लेकिन इस तरीके की जो वारदातें हैं ना वो होती हैं। फिर इलेक्शन में आपको पता है कि और मसाइल होते हैं, कहीं पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप हार रहे हैं किसी यूसी में, आपको पता है, तो वहां पर आप झगड़ा करवा के स्लो डाउन पोलिंग करवा रोक देते देंगे, हैं। पोलिंग रुकवा देंगे। तो वो, वरना असल बात तो ये है कि जो मंसूर अली खान ने अपने ट्विटर के ऊपर सर्वे के पोस्ट किया था, उस सर्वे का रिजल्ट उठा लें तो आपको पता चल जाएगा कि वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे तो अभी गैलप सर्वे जो आया था, हाँ वो, और बताया जा रहा है कि कुछ सर्वेस जो है इन्होंने प्राइवेटली करवाए हैं और उसमें उसने उनके होश उड़ा दिए। हमारे एक दोस्त ने बीबीसी उर्दू में, उन्होंने भी खुद से सर्वे किए थे। उसके बाद कुछ खास लोगों ने उनको कहा नहीं आपके सर्वे गलत है, हमारे साथ चले। फिर उन्होंने भी 3 शहरों में सैंपल लिया, अच्छा वो वही निकला जो बीबीसी उर्दू का था। अच्छा, और वो सारे का सारा पीटीए क्या। अच्छा मैं अब आपको एक बात बताऊं, अभी जी। तो खैर मैं भी ये बता दूं कि मैं लाहौर मोस्ट प्रोबेबली कोशिश ये है कि इसी वीकेंड पे चला जाऊं। इस वीकेंड पे जरा एक लाहौर चक्कर लगा के ऑन ग्राउंड वहां से जाके आपको जरा सिचुएशन बताएं। ग्वाल मंडी ग्वाल जरूर मंडी जाइए, जाएंगे, चीखे की लस्सी पीजिएगा। अच्छा हाँ मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होके जरा वहां पर फील लेंगे, देखेंगे कि क्या सिचुएशन, क्या तैयारियां। गोदामी बाग में सुना है कि जलसा कर रहे हैं इतवार को, कोशिश करते हैं कि सड़क वहां पर पे, है, हाँ सड़क पे, कहीं आप मैदान में ढूंढते रहे। नहीं नहीं वो गर्ल्स कॉलेज के सामने किसी सड़क के ऊपर हाँ। जलसा है, उधर भी जाएंगे। और फिर जब मियाँ साहब आएंगे तो इंशाल्लाह फिर तो हम वहां पे मौजूद होंगे ना, ऑन ग्राउंड जरा देखेंगे जाके क्या सिचुएशन चल रही है। बट एज वी स्पीक राइट नाउ, नून लीग के लिए जायमान तभी है अगर वो पैटर्न वो नहीं है, तरीक़ाकार वो नहीं है, पैटर्न वही है कि आप जाएं और अब जाके जलसे में, टॉक शो में कहें कि हुणे खबर आई है बाजवा साडा पाई है, हुणे खबर आई है बाजवा साडा पाई है। तो हम गलती से कह बैठे थे, बाजवा साहब को हमने कुछ नहीं कहना, हम कोई लड़ने वाले लोग थोड़ी हैं। कान पकड़ के उठक बैठक भी करके हाँ दिखाएंगे। बिल्कुल, ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।